नमस्कार दोस्तों, ऑफिसर्स मंच में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग शूट कर रहा हूं और इसका रीजन सिर्फ इतना है कि अभी आरआरबी ग्रुप डी का एक बहुत ही शानदार अपडेट आया है, जिसके बाद आपके जो कॉल लेटर्स हैं और जो सेंटर्स हैं वो आप चेक कर सकते हो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज सारी चीजें सिस्टमेटिक बताऊंगा। हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो, 10 से 12 मिनट का, तो आप प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को आखिरी तक देख करके हर चीज का डिटेलिंग देख लेना, क्योंकि मैं पेपर का फॉर्मेट भी बताने वाला हूं, क्योंकि इसमें एक पेपर का फॉर्मेट भी अपलोड किया गया है मॉक टेस्ट के रूप में। तो उस पेपर के फॉर्मेट को देख करके आपको यह अनुमान लग जाएगा कि किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो कि गूगल बाबा में सबसे पहले आपको टाइप करना है आरआरबी भोपाल। आरआरबी भोपाल में जो सबसे ऊपर ये आपको जो यहां पर ये लिंक मिल रही है, आप यहां ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये यहां पर जो पहली लिंक आपको मिल रही है, ये इसमें आपको क्लिक करना है। और इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। ये आपकी जो मेन विंडो है वो ओपन हो जाएगी। रेलवे भर्ती भोपाल, यानी रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल। ठीक है, इसको आपको देखिए स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद में इसमें कुछ अपडेट्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो ये आप देखो, पहला अपडेट आप इसको ध्यान से देखना। इसमें आपको दे रखा है, ये अभी देखो 8 तारीख का ही अपडेट है और मैं ये रात में आया और मुझे जैसे ही दिखा तो मैं तुरंत ये वीडियो बना रहा हूं आप सभी के लिए। तो इसमें आपको देखिए क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर एग्जाम सिटी स्लिप लिंक फॉर सीबीटी फेज 1। तो अभी देखो, जब आप इसमें क्लिक करते हो तो आपको क्या मिलेगा। इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देखिए अभी इसमें इस तरह की एक विंडो ओपन हो रही है। ठीक है, ये लिंक क्रिएट कर दी गई है, लेकिन अभी इसमें चीजें अपडेट नहीं हो। इसमें दिया गया है कि लिंक विल बी अवेलेबल शॉर्टली। ठीक है, इसके अंदर जितना भी डेटा अवेलेबल है वो बहुत जल्दी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए, ये तो पहला पॉइंट हो गया। ये तो बहुत जल्दी, मुझे लग रहा है कि आज दिन भर में आपके सामने ये अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। आपके बहुत काम की बातें जो लास्ट मोमेंट में आपको जरूरत है, उसको बहुत ध्यान से आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं और अब हम एक बार फिर से वापस उसी विंडो पर आएंगे। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप को प्रॉपर देखिएगा। आप खुद सर्च करके इसको एक बार चेक कर सकते हैं, इसको आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। आप देखिए, अब यहां दिया बेटा, द लिंक्स फॉर मॉक टेस्ट, हेल्प डेस्क एंड फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर सीबीटी। ठीक है, ये आपका CNRRC 01 2019 लेवल 1 आर गिवन बिलो, राइट। तो अब आप इसमें ध्यान से देखो, सबसे पहली लिंक दिया है क्लिक हियर फॉर मॉक टेस्ट लिंक, क्लिक हियर फॉर हेल्प डेस्क लिंक और क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन फॉरगेट रजिस्ट्रेशन। तीनों लिंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इनमें 1 बाय 1 करके मैं क्लिक करके पूरी डिटेलिंग आपको दिखाता हूं। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या करना है और क्या इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आता हूं इसमें मॉक टेस्ट, क्योंकि जो हमारा एग्जाम है, ठीक है, हमें उसका पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके अगर पैटर्न को आप समझ लोगे, उसमें क्लिक करने से क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूं। इधर एक डेमो दिया गया है जॉन स्मिथ के नाम से, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्ट साइन इन करोगे, ऑटोमेटिक साइन इन हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यहां से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला, आप जैसे ये इंग्लिश कर दो तो ये इंग्लिश हो जाएगा। बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए, ये नेक्स्ट का एक बटन आपको दिख रहा है। मैं हर चीज को मार्क करके आपको इसलिए दिखा रहा हूं, किसी तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ये नेक्स्ट का देखिए यहां पर बटन दिख रहा है, इस नेक्स्ट को आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद में यहां पूरा ये क्या आ जाता है, इंपॉर्टेंट जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब कुछ आ जाते हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें दिया है, कॉपी द डिक्लेरेशन डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन, योर रनिंग हैंड राइटिंग, नॉट इन ब्लॉक लेटर्स, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ इनविजिलेटर। ये सारी चीजें आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ लीजिएगा। 1 क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एट अ टाइम। यू आर रिक्वेस्टेड टू बी अवेयर of the amount of time you spend per question as you have to answer. 100 questions in 90 minutes, 120 minutes for eligible PWBD candidates with scribe. आप देख रहे हो कि नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा।
ठीक है, और जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। आप देख रहे हो कि एक समय में एक ही क्वेश्चन स्क्रीन पर शो होगा, ये सारी चीजें लिख रखी हैं, ठीक है। अब इसके बाद में और भी जो सारे इंस्ट्रक्शन है आप 1 बाय 1 करके इनको रीड करिएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां से आप डिफॉल्ट लैंग्वेज अगर सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, तो अगर आप डिफॉल्ट लैंग्वेज हिंदी कर लोगे, मान लो आपको हिंदी मीडियम में देना है तो ये आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद एक यहां पर ये जो यहां पर चेक करने के लिए ये ब्लॉक दे रखा है, इसमें जब तक आप चेक नहीं करोगे तब तक आप इसमें अंदर नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको देखिए क्या करना है, आपको सबसे पहले इसमें आपको सेलेक्ट कर देना है, और जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो यहां एक ऑप्शन आ रहा है आई एम रेडी टू बिगिन। तो आई एम रेडी टू बिगिन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका ये पेपर का पूरा फॉर्मेट ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब देखिए सबसे पहले जो ये फॉर्मेट दे रखा है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, देखिए मैं अभी इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पूरी बात कर रहा हूं। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप ये देख पा रहे हो, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो कि इधर आपको देखिए क्वेश्चंस चूज करने के लिए भी दे रखा है, यहां से आप क्वेश्चंस चूज कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कि हम डायरेक्ट 5वें क्वेश्चन में या 7वें क्वेश्चन में पहुंच जाएं, तो बिल्कुल आप पहुंच सकते हो। देखो यहां से आप ये क्वेश्चंस में क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच सकते हो। क्लियर, तो ये आपको दे रखा है लेवल 1 चूज अ क्वेश्चन। अब इधर ये बहुत काम की चीज है, देखिए जब ग्रीन हो जाएगा तो आंसर्ड, मतलब आपने आंसर कर दिया है तो ग्रीन, नॉट आंसर्ड में रेड रहेगा। नॉट आंसर्ड में क्या होगा, नॉट आंसर्ड में रेड रहेगा, ठीक है, नॉट आंसर्ड में रेड रहेगा। और मार्क्ड फॉर रिव्यू में देखो आपके सामने ये कलर रहेगा, ठीक है। अगर बाद में आपको रिव्यू करना है तो आप इस टाइप से इसको मेंशन कर सकते हो। और देखिए जैसे ये आपको व्हाइट ऐसा दिखेगा, मतलब आपने उस क्वेश्चन को देखा ही नहीं। अब देखो ध्यान से भाई, सबसे पहले आपको इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है यहां पर जीएस के क्वेश्चन, ठीक है। जैसे नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी अनुसार भारत के मुख्य आयुक्त क्या थे। अब देखिए यहां से आप लैंग्वेज तुरंत भी सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश और रीजनिंग मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हमें कई बार हिंदी में नहीं समझ आते, तो आप तुरंत यहां से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। आप जो लैंग्वेज चाहो, देखो अभी आपने किया हिंदी तो ये हिंदी शो हो गया, ठीक है। आप इसको इंग्लिश कर दो तो आपको ये इंग्लिश शो हो गया। क्लियर, इसके साथ साथ जैसे मान लो मैं तीसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट जाना चाहता हूं, तो ये लो हम तीसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट पहुंच गए। क्लियर, अभी ये रेड शो हो रहा है ना, ये रेड शो हो रहा है, इसका मतलब आपने इसका आंसर नहीं किया। अब देखिए मैं फर्स्ट नंबर में आता हूं और फर्स्ट नंबर में आके मैं कुछ भी मेंशन कर देता हूं, चलो मैंने ये डाल दिया। क्लियर, अब ये मैंने जैसे ही किया, इसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा, देखो ग्रीन हो गया ना। अब ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये बात 100% हो चुकी कि पहले वाले का हमने आंसर कर दिया। अभी हमने देखो दूसरे का नहीं किया तो रेड हो रहा है, ठीक है, तीसरे का भी हमने नहीं किया तो ये भी रेड हो रहा है। और हम आगे बढ़ते हैं, जैसे यहां पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है, ये देखिए, जैसे मैंने दूसरे क्या कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब मैं नेक्स्ट में आ गया, मैंने दूसरे क्वेश्चन को ये मार्क कर रखा कि मैं बाद में देखूंगा। तो मार्क फॉर रिव्यू में अब क्या करोगे, आप जिस वक्त आप एग्जाम दे रहे होगे, लास्ट में आपके पास जो टाइम बचेगा, आप सीधे इसमें आकर के और इधर डायरेक्ट पहुंच सकते हो। अब आप इसको चेक कर सकते हो कि निफाइजा, ठीक है, ये क्या है, वायरस है, साइक्लोन है कि फाइटर प्लेन है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, क्या है, आप बाद में इसको एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्लियर रिस्पॉन्स, हमने क्या कर दिया, क्लियर रिस्पॉन्स कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि हमने क्लियर रिस्पॉन्स जैसे ही किया तो वो फिर से रेड हो गया। क्यों? क्योंकि क्लियर रिस्पॉन्स का मतलब है कि हमने कोई भी रिस्पॉन्स दिया ही नहीं और हमने रिव्यू के लिए भी मेंशन नहीं किया। तो बस ये जो मेन ऑप्शंस थे इनकी मैंने पूरी जानकारी दे दी। अब मैं आपको बताता हूं, इसके बाद जैसे कि स्टार्टिंग के मैं 20 नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं, तो अभी मैं इसको हिंदी कर देता हूं और आप ध्यान से देखो, अभी 20 नंबर तक हमें लगातार जीएस के क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसलिए टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, आप सभी लोग जानते हो। मैं आता हूं 25 नंबर तक, ये आ गया, अभी भी जीएस के क्वेश्चन दिख रहे हैं। मैं आ गया 40 नंबर तक, अभी भी हमें जीएस के क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं अभी 45 नंबर तक, यहां भी आप देख सकते हो कि ये मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये मैथ्स के क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुए वो हम देख लेते हैं, 41 से हम देखते हैं। देखो 41 में भी मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा,
40 तक आपके जीएस के क्वेश्चन थे। अब 41 नंबर से आपके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो मैथ्स के कितने क्वेश्चन आना है? 25 क्वेश्चन आना है। तो मैं देखता हूं 65 नंबर में क्या मैथ्स का क्वेश्चन है। बिल्कुल देखिए 65 नंबर में माध्यिका निकालने के लिए बोल रहा है, मैथ्स का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं 66 नंबर से। तो 66 नंबर में भी आपके पास में देखो अभी ये मैथ्स के क्वेश्चन ही दे रखा है, ठीक है। बीच में हो सकता है और जीएस दिया हो क्योंकि कोई सीक्वेंस नहीं है। ये आपको देखो मैथ्स के क्वेश्चन दिया है, यहां भी आपको देखो ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन दे दिया, मैथ्स का ही है। ये 70 में देखते हैं, यहां भी ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, ऊंचाई दूरी का। यहां देखते हैं 75 में। अब देखिए 75 नंबर में कथन और निष्कर्ष, इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है ये कहां से आ चुका है? ये बेटा 71 नंबर से कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, इसका मतलब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अब 75 नंबर से लेकर के और मैं आखिरी में चेक करता हूं 100 नंबर में, तो 100 नंबर में भी आपको क्या दिया है? सेबों का मूल्य संतरों से अधिक है, सेबों का मूल्य आमों से कम है। मतलब ये भी क्या है? रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो कुल मिला के जो मैं आपको बताने वाला था कि अगर रेड रहेगा इसका मतलब आपने आंसर नहीं किया, ग्रीन रहेगा आपने आंसर कर दिया है, और अगर ये पर्पल जो भी कलर हो, ठीक है, आप देख सकते हो मार्क्ड फॉर रिव्यू। आप अगर इसको मार्क्ड फॉर रिव्यू और नेक्स्ट कर देते हैं तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? आप देख सकते हो कि वो देखो यहां पर ये पर्पल कलर में शो होगा, ठीक है। और आप जैसे इसमें आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन में आकर के एक बार फिर से आप उसको चेक कर सकते हो। दोस्तों 3 4 5 क्वेश्चन कभी कभी ऐसे होते हैं जो कई बार हमें लगता है कि भाई हमसे बनता है, लेकिन हमें कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। हम उसका करेक्ट आंसर नहीं समझ में आता उस समय, तो उसको हमें हमेशा मार्क्ड फॉर रिव्यू करना चाहिए। लास्ट में आपके पास अगर 5 मिनट भी बचता है और उन 5 क्वेश्चन को एक बार फिर से देख करके अगर मान लीजिए कि आपने उन 5 में से 3 भी सही कर दिए तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो ये मार्क्ड फॉर रिव्यू का ऑप्शन इसीलिए बनाया गया है क्योंकि कई बार होता है कि फिर जब हमारे पास लास्ट में 3 मिनट बचा तो उस समय हम कहीं ना कहीं एक टेंशन में होते हैं और उस हड़बड़ी के टाइम में हम ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ये कलर जैसे ही दिखेगा ना, आपको तुरंत क्लिक करना है और सीधे आप उस क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। अदरवाइज फिर आप ऐसे स्क्रॉल करोगे, फिर ढूंढते रहोगे कौन सा था, फिर ऐसे कंफ्यूजन में आपका 3 मिनट खत्म हो जाएगा और आप कुछ भी उस समय नहीं कर पाओगे। तो आप इस ऑप्शन का यूज जरूर करिएगा। चलिए अब आप देख रहे हो यहां टाइम आपको शो होगा। अब बहुत ध्यान से देख लीजिए, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है जब ये टाइमर चल रहा होता है, ठीक है, और हमारे दिल की धड़कन बढ़ रही होती है, ठीक है। तो इस टाइमर को आपको बहुत ज्यादा भड़बड़ाना नहीं है, इतना ज्यादा भी ध्यान नहीं देना। 90 मिनट्स आपने अगर पहले मॉक टेस्ट लगा रखे होंगे और आपने प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस की होगी तो आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। और अगर आपका पहले से टाइम मैनेजमेंट बेहतर है तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके बाद इसमें और क्या ऑप्शन आता है। जैसे मान लो मैं आ गया 100 नंबर क्वेश्चन में, मैंने 100 नंबर क्वेश्चन का ये मैंने देखो यहां पर ये दे दिया और इसके बाद में मुझे अब पहुंचना है सीधे सीधे, ठीक है। अब हम सभी में जैसे आगे जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और हमने मान लो सभी का आंसर दे दिया, ठीक है। और नॉट आंसर्ड में आपके सभी जैसे बाकी रेड भी शो होंगे इसमें, क्लियर। उसके बाद आपके पास यहां देखो एक सबमिट का ऑप्शन शो होगा, सबमिट का ऑप्शन शो हो जाएगा, क्लियर है। ये आपका देखो सबमिट का ऑप्शन शो होगा। जैसे मैं यहां से डायरेक्ट भी देखो सेलेक्ट करके और आपको बता सकता हूं कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और ये क्या हो गए, इधर से ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, क्लियर, ये हो गया जैसे, क्लियर। तो जैसे नॉट आंसर्ड है, ये क्या है, नॉट आंसर्ड है। इनको जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो हम देख लेते हैं एक बार, उसको भी चेक करके सबमिट में क्या है आपको दिखेगा। जैसे ये 9 मैंने कर दिया, ये 11 है, ठीक है, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, क्लियर। ये आपका देखो 12 मैंने क्लिक कर दिया यहां पर, 13 14 15 16, ठीक है। मैं एक एक करके आपको प्रॉपर दिखाना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा सा आप इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। अब यहां से देखो ये हो गया, एक एक बार जैसे हम ये क्वेश्चंस को देख लेंगे तो ये नॉट आंसर्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे। आप डायरेक्ट यहां से भी इसको क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है।
ऐसा करने मुझे लगता है ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर? तो अब आप देख सकते हो कि ये हम जैसे सेव नेक्स्ट सेव नेक्स्ट सेव नेक्स्ट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पर पहुंच रहे हैं। ये सीधे सीधे देखो क्वेश्चंस पर पहुंच रहे हैं। सेव नेक्स्ट आप करते जाओगे तो डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे। जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं तुक्का लगाने, ठीक है, तुक्का लगाने वाले तो यही काम करेंगे, सेव नेक्स्ट ही करेंगे, क्योंकि उनको कुछ बन तो रहा नहीं होगा, उनसे आपका कोई कंपटीशन भी नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहां पर ये सेव नेक्स्ट करते जाओगे तो आपके सभी क्वेश्चंस आंसर्ड नॉट आंसर्ड की कैटेगरी में, जैसे अभी तो मैं सभी क्या आ रहे हैं, नॉट आंसर्ड ही आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो किसी का आंसर कर ही नहीं रहा हूं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये प्रॉपर आप अपनी शीट में बहुत रिलैक्स होकर के सॉल्व करिएगा, जो आपको पेपर शीट वहां से मिलेगी। ठीक है, मुझे शायद जहां तक पता है तो पेन भी वहीं से मिलेगा। आपको जो विशेष चीज लेकर के जाना है वो आपका कॉल लेटर लेकर के जाना है, और कॉल लेटर के साथ साथ में आपकी कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ आप लेकर के जाइएगा, और आधार कार्ड ही आजकल सबसे सही है, तो आप आधार कार्ड लेकर के जाओ, सबसे परफेक्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, सभी लोग अपने पास आधार कार्ड रखिएगा। आपका कॉल लेटर आजकल में आपके पास में आ जाएगा, आप डाउनलोड कर पाओगे इसको, तो कॉल लेटर भी आप आपके साथ में जरूर ले जाइएगा। ये कोई बताने वाली बात नहीं, बस ये है कि एट द मोमेंट ऑफ एग्जाम कई बार हम चीजें भूल जाते हैं हड़बड़ी में, तो आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी, कई बार भाई मेरे साथ ही एक बार हुआ था कि मैं फोटो ले जाना भूल गया था, है ना। अब एग्जाम के लिए 15 मिनट बाकी था, बिना फोटो के एंट्री नहीं दे रहे थे। अच्छा था कि मेरे साथ में मेरा एक दोस्त था, फिर वो जल्दी से वहां से स्पीड से गाड़ी लेकर के गया, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और फिर वो वहां से जाकर के फोटो लेकर के आया, और 5 मिनट हालांकि लेट हो गया था, बट 5 मिनट के बाद उन्होंने एंट्री दे दी थी। तो कभी कभी, और उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि भाई मैंने साल भर बहुत मेहनत किया था, मैं बहुत टेंशन में था कि शायद अब मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दोस्त ने किया वो बहुत बड़ी बात थी, वो टाइम से मुझे फोटो ला करके दे दिया और मैं एग्जाम प्रॉपर तरीके से दे पाया। ठीक है, तो अब देखिए बस हम लास्ट में पहुंचने वाले हैं, और इसके बाद मैं आपको आगे सबमिट करके इसको दिखाता हूं कि आप कैसे सबमिट करके और क्या कर सकते हैं। ये देखो, ये हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये हम आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पर। चलो भाई, अभी भी ये सबमिट का ऑप्शन अभी इसमें शो नहीं हो रहा है, तो देख लेते हैं इसको भी। कौन सा है क्वेश्चन? ये 26 नंबर। ये चलो हमने इसका आंसर कर दिया। सेव नेक्स्ट। और कुछ छूट रहा है क्या इसमें से? अब ठीक है, पता नहीं, वो उसमें नहीं हो रहा है, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइमिंग की वजह से इतना जल्दी सबमिट नहीं होगा कि तुम जैसे देखो यहां पर 79 मिनट्स अभी लेफ्ट बता रहा है। जब अब देखो, जैसे मैंने एक बात ये आपको थोड़ा सा जैसे गलत भी बताई कि आप जब पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दोगे तो सबमिट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जब ये टाइम खत्म हो जाएगा तो आप अगर एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए होगे ना, तो भी ये ऑटो सबमिट हो जाएगा। क्लियर है? और टाइम खत्म होते ही लगभग मुझे लगता है कि 5 मिनट पहले आपको परमिशन मिल जाएगी सबमिट, सेल्फ सबमिट करने की, और अगर नहीं कर पाते हो तो ये आखिरी में ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब मुझे सबमिट करने का इंतजार नहीं करना, इसको मैं 90 मिनट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि अभी 78 मिनट बाकी है। तो अब देखो ध्यान से, अब मैं इससे आता हूं बाहर, और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, तो बस थोड़ा सा 2 मिनट का आप और समय दीजिएगा। अब इसके बाद आपने देखा कि हमने पहली बार एक लिंक क्लिक कर ली। अब मान लो जैसे कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है और आप किसी प्रकार की हेल्प चाहते हो, तो आप इसमें क्लिक करिएगा। हेल्प डेस्क में जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर डालेंगे। आप देख लीजिए, आपके सामने यहां शो हो रहा है, ये इधर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। आपका जो पासवर्ड है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, यहां डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर आप यहां से लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद में आपको किसी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए तो यहां से आपको हेल्प प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में ये बहुत अच्छी बात है, देखो सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं और हर तरह की आपकी समस्या का समाधान पहले किया जा रहा है। दूसरी बात है, क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक फॉर सीबीटी। मान लो किसी कारणवश आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया है, तो आपको इसमें क्लिक करना है, और इसमें क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि रेलवे का नेम है ना, आपका जो भी रेलवे हो, जैसे मान लो ये देखो सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो भी हो आपका,
साउथ हो, नॉर्दर्न हो, जो भी आपका है, ठीक है। आप जैसे देख रहे हो, मान लो ये मैंने पहला ही क्लिक कर दिया, इसमें फिर आपको आपका नाम डालना है और यहां पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना और ये कोड जो शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आप कोड यहां पर अप्लाई करके सबमिट कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। मान लो अगर हम भूल गए तो भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कई बार हम रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं, फिर हम परेशान होते हैं, टेंशन लेते हैं, अरे यार अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और 8 तारीख को इसी के रिगार्डिंग एक और नोटिस है हमारे पास, तो आप देख सकते हो ये नोटिस क्या है। यहां पर यहां आपको शो हो रहा है, क्लिक हियर फॉर ई कॉल लेटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो आप देखो जब इसमें क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे, ये भी 8 तारीख का ही नोटिस है, तो इसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ एज अ पासवर्ड डालना है और यहां देखो आरआरबी गुवाहाटी कैंडिडेट्स कैन लॉग इन टू व्यू ई कॉल लेटर सीटी स्लिप for level 5, 3 and 2. Please log in to view your CBTST e-call letter CT slip, CBT2 scorecard, question paper of all levels and shortlist status for CBAT and typing test except RRB गुवाहाटी। तो अब आप देख सकते हो, यहां से आप लॉग इन करके ये भी चेक कर सकते हो। आपके लिए जो अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो क्लिक हियर फॉर एग्जाम सिटी स्लिप लिंक, तो यहां से आप एग्जाम सिटी अपना चेक कर सकते हो अभी से कुछ समय के बाद, ठीक है। अभी भी आप जैसा कि देख रहे हो कि यहां पर लिंक विल बी अवेलेबल शॉर्टली दिखा रहा है, तो बहुत जल्दी आ जाएगा, क्लियर। और इसके बाद में मॉक टेस्ट आप एक बार फिर से चेक करिएगा, खुद से एक बार उसको अप्लाई करके और प्रॉपर अलर्ट रहिएगा, ठीक है। हेल्प डेस्क से किसी प्रकार की हेल्प ले सकते हो। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूल गए हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर अगर भूल गए हो तो आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन नंबर आप चेक कर सकते हो अपना। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपने दोस्तों को शेयर करके उनको भी आप अलर्ट कर दीजिए, मॉक टेस्ट का वो भी एक बार डेमो ले लें और प्रॉपर तरीके से अलर्ट रहें और अपनी तैयारी को अच्छी करते रहिए। किसी प्रकार का कोई भी सपोर्ट चाहिए तो कमेंट करिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं आपके लिए मॉक टेस्ट करवा ही रहा हूं, तो आप मॉक टेस्ट का हिस्सा बन के अपने मार्क्स भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लगातार जो आगे आने वाले फ्यूचर के एग्जाम्स है उनके लिए भी हमने एक आध बैच जो लॉन्च की है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उनका हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सभी के एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत।